मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है और आज आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। बहुत सारे साथियों का कमेंट्स आ रहे थे, क्वेरी आ रहे थे कि पास करने के लिए रेडियो ऑपरेटर या फिर बीआरएफ या साइफर में पास करने के लिए कितने अंक लाना पड़ेगा, यानी कितने मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहे वो एग्जाम हो आपके आरओबीसी का, ठीक है, या फिर हो आपका बीआरएफ यानी बेसिक रेडियो फिल्टर का, या फिर आपका हो साइफर का। ठीक है, तीनों का सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है तीनों का सेम है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर। ठीक है, तो सीधा हम लोग चलते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो उसमें आपके जो क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 100। ठीक है, टोटल मार्क्स 100, टाइम आपको मिलेंगे 2.5 घंटा। ठीक है, 2 पार्ट में आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, जो एग्जाम का जो पेपर होगा ना वो उनके 2 पार्ट्स होंगे। पहले में होंगे एमसीक्यूज, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। ठीक है, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और ये होगा सब्जेक्टिव, जिसमें 25 मार्क्स होंगे। ठीक है, ये 75 मार्क्स के हो गए, ये 25 मार्क्स के हो गए। तो ये जो 75 मार्क्स का है जो ऑब्जेक्टिव है इसमें क्या क्या आते हैं तो देखिए, कंप्यूटर के आप क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चंस, जिसमें फिजिक्स के 3 से 5 क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी आपके केमिस्ट्री के 3 से 5 क्वेश्चंस होंगे, बाकी आपके फिजिक्स के रहेंगे। तो टोटल हो गया कितना, 75। तो पार्ट वन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं उसमें 75 मार्क्स के 75 क्वेश्चंस, यानी हर एक प्रश्न पे, हर एक क्वेश्चंस पे 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पार्ट 2 जो इंग्लिश का है। इसमें एक एसे आएंगे जिसके 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, पैसेज होंगे जिसमें 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे और ग्रामर आपके 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, टोटल 25 हो गया। अब जो मेन बात है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, पास होने के लिए कितना चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, यानी पास होने के लिए कितना चाहिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो मिनिमम आपको चाहिए कितना, 35% पास मार्क्स, कितने में, 75 में। ठीक है, तो 75 में आपको 35% आपको लाना है। ठीक है, उसके बाद 30% आपको कहां पे लाना है, ये आपका पार्ट 1 का हो गया, इन ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर यानी पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 जिसमें आपको 35% क्या करना है, 35% आपको लाना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, थोड़ा मैं माइक चेक कर रहा था। तो आपको पार्ट 1 में 75 का कितना लाना है, 35। ठीक है, लगभग मान के चलिए 26.25 आपको अंक लाना है। 75 में से कितना लाना है, 26.25 यानी 26 मान के चलिए। ठीक है, और 30% आपको लाना है किसमें, ये 25 में से, जो ये है किसका भाग, ये पार्ट 2 का भाग है, पार्ट 2 का, यानी इंग्लिश में। आपको इंग्लिश में
इंग्लिश में आपको लाना है कितना, 25 में से आपको लाना है 30%, जो हो जाता है आपका 7.5। ठीक है, तो आपको 7.5 मार्क्स कहां पे लाना है, इंग्लिश वाले में 7.5 आपको लाना है, यानी 25 में से 7.5 आपको लाना है, और 75 में से कितना आपको लाना है, 26.25, यानी मान के चलिए कि 26 मार्क्स यानी 26 अंक आपको पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव वाले में, और इंग्लिश वाला यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 में आपको लाना है 7.5, यानी 7.5 मार्क्स आपको यहां पे लाना है। तो ये क्वेश्चंस आपका क्लियर हो गया होगा। और सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहले आपका पेपर चेक होगा ना, वो चेक होगा इंग्लिश का। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में हो जाते हैं क्लीन बोल्ड, ठीक है, यानी आप इंग्लिश में अगर 7.5 नंबर नहीं लाते हैं, तो आपका जो सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 75 नंबर वाला, वो चेक नहीं होगा। तो सबसे पहले 25 नंबर वाला जो सब्जेक्टिव है वो पेपर चेक होगा, और उसमें क्वालिफाई अगर आप करते हैं तो फिर, यानी उसमें अगर आपके 7.5 नंबर मिनिमम है, तो आपके पेपर फर्स्ट यानी ऑब्जेक्टिव वाला 75 अंक वाला उसको देखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, और जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो इसी तरह का मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।